बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा मेरे पास रहने दो कुछ देर, प्लीज मुझसे मत छीनो। वो फकीर ने जमीन पर गिरकर रो रही थी। उसके हाथ मेरे पैरों पे लिपटे हुए थे। उसकी चीखें यतीम खाने के खाली कमरों में गूंज रही थी। मैंने बेरहमी से उसकी तरफ देखा, जैसे ये मंजर मेरे लिए नया ना हो, जैसे ये फरियादें मेरे लिए कोई मायने ही ना रखती हूँ। मैंने अपनी चादर झटकी और सर्द लहजे में कहा, बेहतर होगा कि तुम खामोशी से चली जाओ। जो कुछ हुआ वो अब बदला नहीं जा सकता। तुम्हें अच्छी खासी रकम मिल रही है, आधी अभी लो, बाकी की कल आकर ले जाना। मैंने उसकी तरफ पैसों से भरा शॉपर फेंका तो वो खामोश होती बच्चे को देखने लगी, क्योंकि वो खुद उसका सौदा करने मेरे पास आई थी, मगर अब बेचैन थी। मैंने अपनी नजरें घुमाई। उस औरत के हाथों में बस एक पुराना चीतड़ों में लिपटा कपड़ा था। वो कपड़ा जिसमें उसका बच्चा था, वही बच्चा जो अब किसी और की गोद में जाने वाला था। उस औरत के आंसू जमीन पर गिरते रहे, मगर मैं जानती थी कि जब ये दरवाजा उसके लिए बंद हो जाएगा तो वो भी उन्हीं दूसरे मजबूर वालिदैन की तरह सब्र कर लेगी। मैं ये सब सालों से करती आ रही थी। ये मेरा धंधा था, ये मेरा जरिया मुआश था। यतीम बच्चे मेरे लिए सिर्फ माल थे, जिन्हें मैं 5 जोड़ों के हाथों बेचती थी। वो जोड़े जो बरसों से औलाद के लिए तरस रहे थे, जो मस्जिदों में जाकर दुआएं मांगते थे, जो मन्नतें मानते थे, उनके लिए मेरे पास एक मौका था। एक ऐसा मौका जिसे वो किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। मैंने उनकी बेबसी को अपनी कमाई बना लिया था, उनकी हसरतों को अपने फायदे का जरिया बना लिया था। मैं जानती थी कि जब वो गोद में एक बच्चा लेंगे तो वो मुझसे हिसाब किताब नहीं करेंगे, बल्कि मेरे कदमों में पैसे रखकर दुआ देंगे। मगर फिर एक ऐसा सौदा मेरे सामने आया जो मुझे हमेशा के लिए बदलने वाला था। यतीम खाने में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई जो आम नहीं थी। वो रात आम रातों की तरह नहीं थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं यतीम खाने की खिड़कियां बजा रही थी। नर्स भागती हुई मेरे पास आई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बहुत गैर मामूली हो चुका हो। मैंने गुस्से से कहा, क्या हुआ, कोई नया सौदा आया है? नर्स ने सांस बहाल करने की कोशिश की, फिर कांपती आवाज में बोली, सलीमा, तुम्हें फौरन नीचे आना होगा। एक बच्ची पैदा हुई है, मगर वो आम नहीं है। मैंने तंजिया कह कहा लगाया, हर बच्चा खास होता है जब तक कि वो बिक ना जाए। नहीं, नर्स ने फौरन कहा, यह वाकई खास है, इसके सीने पर अल्लाह लिखा हुआ है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई मजाक कर रही है, मगर जब मैं नीचे पहुंची और उस बच्ची को देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके सीने पर अरबी में अल्लाह लिखा हुआ था। न कोई खराश, न कोई जख्म, बल्कि एक रोशन सी कुदरती निशानी। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे। मैंने जिंदगी में बेशुमार यतीम बच्चों को देखा था, उन्हें बेचा था, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में एक लालची सोच आई, ये बच्ची आम नहीं, शायद ये मेरे नसीब बदल दे। मैंने उसे फौरन अपने नाम रजिस्टर करवाया। मैंने उसे बेचने का इरादा तर्क कर दिया। मुझे लगा कि ये बच्ची मेरी जिंदगी में खुशी और दौलत की बारिश लाएगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी जिंदगी ही बदलने वाली है। मेरा नाम सलीमा है, मगर मैंने हमेशा अपनी हकीकत से फरार चाहा। मैं खुद एक यतीम थी जिसे किसी ने भी प्यार ना दिया, ना माँ बाप, ना खानदान, न कोई ऐसा साया जो मुझे अपनी बाहों में समेट कर यह एहसास दिलाता कि मैं भी किसी की हूं। जब मैं 5 साल की थी तो एक औरत ने मुझ पर लानत भेजी, ये बच्ची मनहूस है, इसके माँ बाप मर गए। ये अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में पैवस्त हो गए, जैसे मेरे वजूद पर कोई मोहर लगा दी गई हो, जैसे मैं इस दुनिया में आने से पहले ही किसी अनदेखे जुर्म की सजा पा चुकी हूं। मैंने उस दिन सोच लिया कि दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं होता। हर इंसान को खुद अपना रास्ता बनाना होगा, खुद अपनी बका की जंग लड़नी होगी। और मैंने भी यही फैसला किया कि मैं कमजोर नहीं बनूंगी। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। मैंने कई रातें फुटपाथ पर सोकर गुजारी, कई दिन फाके में गुजारे, मगर मुझे किसी ने अपनाना पसंद न किया। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर की मायूसी मजीद गहरी होती गई। मैंने दरवाजे खटखटाए, मगर हर तरफ से यही जुमले सुनने को मिले, जाओ, भागो यहां से, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। कभी किसी दुकान के बाहर खड़ी होती तो मालिक मुझे धुतकार कर भगा देता, कभी किसी होटल के कोने में खड़ी होकर रोटी के टुकड़ों को तरसती, मगर जब हाथ बढ़ाती तो लोग मुझे गंदगी की तरह हटा देते। मेरी किस्मत में ना मोहब्बत थी, ना कोई पनाह, न किसी माँ का लम्स, न किसी बाप की शफकत, और न ही किसी बहन भाई का साथ। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं बारिश में भीगती, सर्दी से कांपती, एक बंद दुकान के थड़े पर दुबक कर बैठी थी। मेरा पेट कई दिन से खाली था, बदन इतना कमजोर हो चुका था कि हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। उसी वक्त एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए मेरे करीब से गुजरी।
मैंने कांपती आवाज में इल्तिजा की, बीबी मुझे एक निवाला दे दो, मैं बहुत भूखी हूं। वो औरत रुकी, मेरे चेहरे को गौर से देखा और फिर अपना बच्चा और ज्यादा जोर से सीने से लगाया, जैसे मैं कोई बीमारी हूं, जैसे मैं किसी खतरे की अलामत हूं। हटो यहां से मनहूस लड़की, कहीं मेरे बच्चे को तुम्हारी नहुसत ना लग जाए। मेरी आंखों में आंसू भर आए। क्या मैं वाकई मनहूस थी? क्या वाकई यतीम होना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म था? मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और दिल ही दिल में अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने खुद से यतीम होने का फैसला नहीं किया था, लेकिन आसमान खामोश था, जमीन बेहिस थी और मैं अपनी ही सिसकियों में गुम हो गई। रात गुजर गई, मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब आंख खुली तो एक कुत्ता मेरे करीब बैठा था। शायद वो भी बारिश में पनाह तलाश कर रहा था। मैंने कमजोर हाथों से उसे छुआ और वो मेरी गोद में सर रखकर बैठ गया। वही लम्हा था जब मैंने सोचा कि शायद दुनिया में मोहब्बत बाकी है, मगर सिर्फ इंसानों में नहीं। जब मैं 10 साल की हुई तो एक अमीर औरत ने मुझे गोद लेने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद मेरी जिंदगी बदलने वाली है, शायद मेरे हिस्से में भी कोई खुशी लिखी गई है, मगर यह सब एक धोखा था। वो सिर्फ मुझे अपनी नौकरानी बनाने के लिए ले जाना चाहती थी। एक ऐसा साया जिसका कोई वजूद ना हो, बस एक ऐसा हाथ जो काम करे और बदले में सिर्फ झिड़कियां और ताने सुने। मैंने जब ये सच्चाई जानी तो मेरे अंदर एक शदीद नफरत पैदा हो गई कि शायद यतीम होना सबसे बड़ा जुर्म है, शायद बेसहारा होना दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। मुझे वो दिन याद है जब पहली बार मैंने उस औरत के साथ उस आलीशान घर में कदम रखा। मेरे नन्हे जहन में उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद अब मैं भी किसी की बेटी बन सकूंगी, शायद मुझे भी कोई अपना समझेगा, शायद मेरे लिए भी एक नरम गोशा होगा। इस उम्मीद से कहीं ज्यादा जालिमाना थी। पहले ही दिन जब मैंने सहमी हुई नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया तो नौकरों ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे मैं कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक बेकार चीज हूं जिसे जबरदस्ती उनकी जिंदगी में दाखिल कर दिया गया हो। औरत ने मुझे एक पुरानी और मैली चादर दी और सख्त लहजे में कहा, ये पहन लो, तुम अब से मेरे घर में काम करोगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर आपने तो कहा था कि आप मुझे अपनी बेटी बना रही हैं। ये सुनकर वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें तंज और सफाकी का जहर खुला हुआ था। बेटी, तुम जैसी लड़कियां किसी की बेटियां नहीं होती, बस नौकरानी बनने के काबिल होती है। मेरे नन्हे दिल पर ये अल्फाज एक पत्थर की तरह लगे। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, मगर मेरे हलक से कोई आवाज ही ना निकली। पहली रात मुझे बावर्ची खाने के करीब एक तंग कोने में सोने के लिए कहा गया, जहां चूहे दौड़ रहे थे और अंधेरे ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले रखा था। मैंने खुद को समेटकर जमीन पर लेटने की कोशिश की, मगर सर्दी मेरी हड्डियों में उतर चुकी थी। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो मुझे दुनिया से उठा ले। दिन गुजरने लगे और मेरे साथ सलूक बद से बदतर होता गया। मुझे खाने के वो टुकड़े दिए जाते जो दूसरे नौकर छोड़ देते। अगर कभी गलती से मैंने ज्यादा पानी पी लिया तो मुझे मार पड़ती। एक दिन मैंने गलती से शीशे का एक गिलास तोड़ दिया और वही औरत जो मुझे अपनी बेटी बनाने का दावा कर रही थी मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटने लगी। कमीनी, एहसान फरामोश, तुम्हें हमने उठाया और तुम हमें ही नुकसान पहुंचा रही हो। मेरी चीखें सहन में गूंज रही थी, मगर कोई मेरी मदद को नहीं आया। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए दिल में कसम खाई कि मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अगर दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो मैं खुद अपनी जगह बनाऊंगी, चाहे जैसे भी हो। उस दिन के बाद मैं बदल गई। मैंने उस औरत के घर से भागने का फैसला किया और एक रात जब सब गहरी नींद में थे, मैं खामोशी से पिछले दरवाजे से निकल आई। मेरे पांव नंगे थे, जिस्म पर सिर्फ एक पुरानी चादर थी, मगर मेरे अंदर की नफरत मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसी दिन मैंने पहली बार ये सोचा कि शायद दुनिया में रहम, मोहब्बत और हमदर्दी सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत कुछ और है। शायद दुनिया सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ताकत है और मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरे अंदर का जख्म और भी गहरा होता गया जब मैंने पहली बार चोरी की। वो एक मामूली चोरी थी, एक बाजार में पड़ी रोटी का टुकड़ा, मगर जो सुकून मुझे मिला वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो एक अजीब सा एहसास था, जैसे मैंने खुद को दुनिया के रहमो करम से आज़ाद कर दिया हो, जैसे मैंने पहली बार अपनी किस्मत अपने हाथ में ले ली हो। फिर एक दिन एक औरत ने मुझे खरीदा और मैं समझ गई कि बेचना इस दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। ये दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि सौदेबाजी की जगह है, जहां जज्बात की कीमत कुछ भी नहीं मगर जरूरतों की बोली लगती है। जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने अपनी पहली डील की। एक नौमौलूद बच्चे को बेचकर 5 जोड़ों के लिए एक यतीम बच्चा
सबसे बड़ी खुशी थी और मैंने उस खुशी को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। मैंने दिन रात दौलत कमाई, कोई पूछने वाला ही नहीं था, ना कोई रोकने वाला था। यतीम खाने में काम करने वाली सब औरतें जानती थी कि मैं मासूम बच्चों का सौदा करती हूँ, मगर पैसा सब कुछ चुप करवा देता था। मैंने हर वो काम किया जो मुझे अमीर बना सके, मगर मेरा ज़मीर मर चुका था। लेकिन मुझे कभी सुकून नहीं मिला, क्योंकि जब मैं आईने में खुद को देखती तो वहां एक दरिंदा नजर आता था। एक ऐसा दरिंदा जिसने मासूमियत को बेचा, जिसने जिंदगियों को बर्बाद किया, जिसके हाथों पर उन बच्चों के आंसू थे जिन्हें मैंने कीमत लगाकर किसी और के हवाले कर दिया था। मैंने कितनी बार कोशिश की कि मैं खुद को इस दलदल से निकाल लूं, मगर हर बार मेरे अंदर की बेरहमी मुझे खींचकर वापस ले आती, जैसे मैं अब सिर्फ एक जिस्म हूं जिसके अंदर रूह नहीं, सिर्फ गुनाह है। और फिर वो दिन आया जब मेरी दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल गई। जब यतीम खाने में एक बच्ची आई, वो एक आम दिन था, जब नर्स भागती हुई मेरे पास आई और कहा, सलीमा, तुम्हें फौरन नीचे आना होगा। मैंने झुंझुला कर कहा, क्या हुआ, कोई नया ग्राहक आया है? नर्स के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। नहीं, एक बच्ची मिली है, मगर उसमें कुछ खास बात है। मैंने कहा लगाकर कहा, हर बच्चा खास होता है, मगर सिर्फ तब तक जब तक वो बिक ना जाए। मगर जब मैं नीचे पहुंची तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ा दी। एक नौमौलूद बच्ची लेटी हुई थी, मगर उसके सीने पर अरबी में अल्लाह लिखा हुआ था। मैंने अपनी आंखें मसली, दिल में सोचा कि शायद मेरी नजर धोखा खा रही है, मगर ये ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी। वो बच्ची जो दुनिया में अभी आई थी, उसके सीने पर अरबी में अल्लाह लिखा हुआ था। ये कोई आम पैदाइशी निशान नहीं लग रहा था। ये हुरूफ ऐसे तरतीब में थे जैसे किसी ने उन्हें कलम से लिखा हो। सब नर्सें सरगोशियां कर रही थी। ये बच्ची आम नहीं लगती, ये कोई मौजज़ा है। मैंने झुंझुला कर कहा, ये कोई मौजज़ा नहीं, बस पैदाइशी निशान है। मगर मेरे अंदर कुछ अजीब सी हलचल पैदा हो चुकी थी। मेरी आवाज में बेचैनी थी, जैसे मैं खुद को झूठी तसल्ली दे रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा वाक़या होने वाला हो। मैंने फौरन सोचा कि ये बच्ची आम नहीं, अगर मैं इसे खुद रखूं तो शायद मेरे नसीब बदल जाए। मैंने झूठे कागजात तैयार करवाए और यतीम खाने के रजिस्टर में लिखवा दिया कि ये बच्ची मेरी अपनी है। मैंने उसका नाम नूर रखा, क्योंकि वो वाकई रोशनी जैसी थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये रोशनी मेरे गुनाहों को जलाकर राख करने वाली थी। मैंने बच्ची को प्यार से गोद में लिया और कहा, अब मेरा नसीब बदलेगा। नूर मेरे हाथों में थी और मैंने फैसला कर लिया था कि ये बच्ची मेरी तकदीर बदल सकती है। मैंने जल्दी से झूठे कागजात तैयार करवाए और यतीम खाने के रजिस्टर में लिखवा दिया कि ये बच्ची मेरी अपनी है। अब नूर का कोई दावेदार नहीं था, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता था। मैंने उसका नाम नूर रखा, क्योंकि वो वाकई रोशनी जैसी थी। मैंने बच्ची को प्यार से गोद में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा नसीब बदलेगा। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ वो खेल खेला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नूर की मौजूदगी के बाद मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे, जैसे मेरे गुनाहों की सजा शुरू हो चुकी हो। जिन रातों में मैं सुकून से सोती थी, अब उन्हीं रातों में मुझे चीखें सुनाई देती, जैसे वो मासूम बच्चे मुझसे अपने बिछड़ने का हिसाब मांग रहे हों। नूर की आमद ने मेरे दिल में अजीबोगरीब हलचल मचा दी थी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को पैसा, ताकत और अपने फायदे के हिसाब से गुजारा था, मगर ये बच्ची जैसे मेरी रूह में कोई तूफान ले आई थी। मैंने उसे अपना नसीब बदलने का जरिया समझा था, मगर यह सब कुछ किसी और ही सिमत में जा रहा था। नूर अचानक बीमार होने लगी। वो मुसलसल रोती रहती, उसका चेहरा जर्द होने लगा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगे। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि उसे कोई वाज़ेह बीमारी नहीं थी। मैंने पहले उसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद कोई मामूली बुखार है, मगर जब उसका जिस्म मुसलसल कमजोर होने लगा और उसकी चीखें दिल दहला देने लगी तो मुझे खौफ महसूस हुआ। मैंने फौरन डॉक्टरों को बुलाया। वो आए, उसका मुकम्मल मुआयना किया, हर तरह की दवाएं और मुआयने करवाए, मगर सब एक ही बात कह रहे थे कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बीमारी नहीं। मगर अजीब बात यह है कि ये मुसलसल कमजोर हो रही है। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, दिल जैसे किसी अनजाने खौफ में जकड़ा जा चुका था। मैंने गुस्से से कहा, क्या तुम सब नालायक हो? ये बच्ची मरनी नहीं चाहिए। मैंने कभी जिंदगी में किसी को बचाने की फिक्र नहीं की थी, मगर न जाने क्यों नूर के लिए मेरा दिल घबराहट में था, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। मैं जानती थी कि मेरा माजी गुनाहों से भरा था। मैं न जाने कितने मासूम बच्चों की सौदागर थी, न जाने कितना दिलों को तोड़ा था, मगर नूर के मामले में कुछ अलग ही था, जैसे कुदरत खुद मुझे किसी आजमाइश में डाल रही हो। मेरी जिंदगी हमेशा अंधेरे में रही थी। मैंने कभी रोशनी को करीब से नहीं देखा था, शायद इसीलिए मैंने कभी रोशनी की कदर भी नहीं की। बचपन में जब मैं भूख से बिलखती,
फुटपाथ पर पड़ी होती थी तो मैंने सीख लिया था कि दुनिया में सिर्फ वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो दूसरों को रौंद कर आगे बढ़े। यतीम होना मेरे लिए सबसे बड़ा ताना था, सबसे बड़ा जुर्म। मैंने दुनिया को जैसा पाया वैसा ही मैं बन गई। लेकिन नूर की आमद ने मेरी सोच को हिला कर रख दिया था। उस रात जब मैं नूर के पास बैठी तो उसके सीने पर चमकती हुई अल्लाह की तहरीर देखकर मेरा सांस रुक गया। मैंने अपनी आंखें बार बार मसली, मगर ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। मगर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा था? मैंने अपनी जिंदगी में कई बच्चों को बेचा, कई मजबूर माँ बाप की फरियादों को नजरअंदाज किया, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर मुझे एक वाकया याद आया जो मैंने हमेशा अपने अंदर दफन किए रखा था। ये बरसों पहले की बात थी। मैंने पहली बार किसी की बद्दुआ ली थी। ये उन दिनों की बात है जब मैंने यतीम खाने में काम शुरू किया था। मैंने वहां कई बच्चों को चोरी करके बेचा, मगर एक दिन एक माँ मेरे पास आई थी, राबिया बीबी। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसका बेटा कुछ साल पहले एक हादसे में मर गया था और वो अपने पोते को गोद लेने के लिए यतीम खाने आई थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक रोशनी थी, जैसे वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे उस बच्चे के साथ गुजारना चाहती हो। मैंने उसे खुश इखलाकी से खुशामदीद कहा, उसके सामने मुस्कुराई, मगर अंदर से मैं जानती थी कि मैंने वो बच्चा पहले ही एक जोड़े को बेच दिया है। मेरी जिंदगी में बस यही सहारा है बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ये बच्चा मुझे दे दो। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली। मेरी आंखों में लालच की चमक आ गई। मैंने झूठ बोला, राबिया बीबी, वो बच्चा तो 2 दिन पहले एक और फैमिली ले गई, आपके आने से पहले ही। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद उस बच्चे को कल यहां देखा था। मैंने फौरन अपना लहजा सख्त कर लिया। यह यतीम खाना है, यहां रोज बच्चे आते और चले जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से मेरे हाथ को थामने की कोशिश की, मगर मैंने झटक दिया। वो मेरी तरफ देखती रही और फिर एक ऐसी बात कही जिसने मेरे जिस्म में लर्जा तारी कर दिया। बेटी, अल्लाह तुम्हें माफ करे, मगर अगर मैं अपनी आखिरी सांस तक उस बच्चे के लिए तरसूंगी तो याद रखना, तुम्हारी भी एक ऐसी रात आएगी जब तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, मगर तुम उसे हासिल नहीं कर सकोगी। मैंने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, मगर फिर हंस दी। बद्दुआएं किसी को बर्बाद नहीं करती, दुनिया में सिर्फ ताकत और पैसा चलता है। मैंने उसे धुतकार कर यतीम खाने से निकाल दिया। वो औरत दरवाजे पर बैठकर कई घंटे तक रोई और मैंने अपने अंदर जरा भी रहम महसूस न किया। मगर आज नूर की चमक को देखकर मुझे राबिया बीबी की बद्दुआ याद आ गई। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, मगर तुम उसे हासिल नहीं कर सकोगी। मेरे अंदर जैसे कोई आग जल उठी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था? क्या ये बद्दुआ वाकई मेरा पीछा कर रही थी? मैंने नूर के चेहरे की तरफ देखा। वो मासूम थी, नासमझ थी, मगर उसका सुकून मेरे अंदर जलजला पैदा कर रहा था। क्या वाकई अल्लाह मुझे पकड़ने वाला है? क्या मेरे गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है? मैंने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अचानक मेरे माजी के तमाम गुनाह एक तूफान की तरह मेरे दिमाग में गूंजने लगे। हर वो मासूम बच्चा जिसे मैंने बेचा था, उनकी चीखें मेरे कानों में सुनाई देने लगी, जैसे वो सब मुझसे सवाल कर रहे हो, जैसे वो अपने हुकूक का हिसाब मांग रहे हो, जैसे वो मेरे सामने खड़े होकर चीख रहे हो, हमें क्यों बचाया, हमें क्यों मां की ममता से महरूम किया, हमारे नसीब क्यों लूटे। मेरी सांस तेज हो गई, आंखों में आंसू भरने लगे और मैंने कांपते होंठों से कहा, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए थे, मगर आज मेरे दिल से बेअख्तियार ये अल्फाज निकल रहे थे। और तभी मुझे ये महसूस हुआ कि नूर मेरी सजा के लिए नहीं, बल्कि मेरी हिदायत के लिए आई है। वो मासूम बच्ची जो मेरी गोद में थी, वो मुझे एक नई राह दिखाने आई थी। वो मुझे मेरी बदअमालियों का सामना करवा रही थी। वो मुझे ये बताने आई थी कि अब भी वक्त है, मैं अपने माजी को छोड़कर तौबा कर सकती हूँ। मेरे दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ मेरा माजी था जो मुझे खींच रहा था, जो मुझे ये बावर करवा रहा था कि मैं कभी नहीं बच सकती, कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि उनके लिए माफी मुमकिन नहीं। मगर दूसरी तरफ नूर थी, वो मासूम रोशनी जो मुझे उम्मीद दे रही थी, जो मुझे बता रही थी कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, कि मैं अगर सच्चे दिल से तौबा करूं तो शायद मैं अपने आप को बदल सकूं। मैंने नूर की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का असल मकसद कुछ और था, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं समझा था। शायद ये बच्ची मेरी आखिरी उम्मीद थी, शायद मुझे इस दलदल से निकालने के लिए आई थी, शायद अल्लाह ने मुझे आखिरी मौका दिया था। मैंने पहली बार दिल से सोचा, क्या मैं वाकई तौबा कर सकती हूँ? वो कमरा एक तेज रोशनी से भर चुका था, मगर ये रोशनी मुझे सुकून नहीं दे रही थी,
ये मेरी रूह में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैंने पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। उसमें ना वो नरमी थी जो रोशनी में होती है, ना वो गर्मी जो एक चिराग या सूरज की किरण में महसूस होती है, बल्कि ये रोशनी मेरी रूह में एक गैर मरई खंजर की तरह पैवस्त हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रोशनी मुझे बेनकाब कर रही हो, जैसे ये मेरे वजूद में छुपे हर अंधेरे को बाहर निकाल रही हो, जैसे मेरे अंदर के हर गुनाह को उसके असल रंग में पेश कर रही हो। नूर मासूमियत से लेटी हुई थी, मगर उसके सीने पर लिखा अल्लाह किसी आसमानी रोशनी से चमक रहा था। मैंने अपनी आंखें चुंधिया कर उसे देखने की कोशिश की, मगर वो चमक इतनी शदीद थी कि मेरी पलकें खुद ब खुद झुक गई। मेरा दिल बेतरतीब धड़कने लगा, मेरी सांस तेज होने लगी, और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़े इम्तिहान में हूं, जैसे मेरी रूह मुझसे कोई सवाल पूछ रही हो, जैसे मेरे गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हो चुका हो। मैंने घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। मैंने बार बार हैंडल घुमाया, दरवाजा धकेला, लात मारी, मगर वो टस से मस न हुआ। मेरा दिल बैठने लगा। ये क्या हो रहा था? ये सब मेरा वहम था, यह हकीकत? मैंने अपने गिर्द नजरें दौड़ाई, हर चीज मामूल के मुताबिक थी, मगर फिर अचानक दीवारों पर साए उभरने लगे। वही बच्चे जिन्हें मैंने बेचा था, उनके साए दीवारों पर नजर आ रहे थे। मेरा सांस रुकने लगा, मेरी आंखें खौफ से फैल गईं, मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। एक बच्ची की मध्यम मगर दर्दनाक आवाज गूंजी, मुझे मेरी मां के पास रहने दो, मुझे मत बेचो। मेरा दिल एकदम जैसे बंद होने लगा। ये किसकी आवाज थी? मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ रोशनी थी। रोशनी में वो छुपे साए जो अब आहिस्ता आहिस्ता वाजे हो रहे थे। मैंने अपनी कांपती हुई सांसों के साथ एक कदम पीछे लिया, मगर जैसे ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, एक और साया उभरा। एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में खौफ था, आंखों में वो सवाल था जो मैंने कभी सुनने की जहमत ही नहीं की थी। मुझे तुमने क्यों बेचा था? मैंने चीख कर कहा। ये सब मेरा वहम है, मगर हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती, एक नया चेहरा मेरे सामने आ जाता। एक नई चीख, एक नई फरियाद, एक माँ की रोती हुई सूरत, एक बाप के लरसते हुए लब, एक बच्ची की चीखें, एक चीरखार बच्चा जो रोते रोते खामोश हो गया हो। ये सब मेरे गुनाहों के अक्स थे। ये सब वो हकीकत थी जिसे मैंने हमेशा दबाने की कोशिश की थी, जिसे मैंने हमेशा पैसे के पर्दे में छुपाने की कोशिश की थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो सिर्फ कारोबार कर रही थी। मेरे आंसू बहने लगे, मेरी आंखें जलने लगी, मेरा सर चकराने लगा, मगर दिल में एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो मुझसे बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर से आ रही थी। क्या तू वाकई यही समझी है कि तू महज एक कारोबार कर रही थी? मैंने लरसते हाथों से अपने कानों को पकड़ लिया, जैसे आवाज मुझे पागल कर देने वाली हो, जैसे ये मुझे खुद मेरे अंदर कैद करने वाली हो। मगर मैं जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं था, यह हकीकत थी, मेरी हकीकत, मेरे माजी का आईना। वो सब बच्चे जो मैंने बेचे थे, वो सब माँ बाप जिनसे मैंने उनके लख्ते जिगर छीन लिए थे, वो सब बेजबान रूहें जो मेरे हाथों बिकी थी, वो आज मेरे सामने खड़े थे और उनकी चीखें मेरे दिल को चीर रही थी। मैं पसीने में शराबूर हो चुकी थी, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कब्र में दफन हो रही हूँ, जैसे जमीन मुझ पर तंग हो चुकी हो, जैसे आसमान ने मेरा नाम अपनी स्याह फहरिस्त में लिख लिया हो। मैंने नूर की तरफ देखा जो अब भी खामोशी से लेटी हुई थी, मगर उसका चेहरा पुरनूर था, जैसे वो सब कुछ जानती हो, जैसे वो मेरी जंग को महसूस कर रही हो, जैसे वो मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान हायल हो गई हो। मैंने बेख्तियार रोते हुए कहा, या अल्लाह, क्या मेरे लिए बख्शिश मुमकिन है? क्या मेरा माजी मुझे कभी माफ करेगा? और तभी रोशनी मजीद तेज हो गई, साए मजीद वाजे हो गए, और एक जोरदार आवाज मेरे कानों में गूंजी। ऐसी आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी, बल्कि मेरे वजूद के अंदर से उठ रही थी। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, मगर क्या तू सच्चे दिल से तौबा करने के लिए तैयार है? यह सवाल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, और मैं जानती थी कि अगर आज मैंने इसका जवाब ना दिया तो शायद मेरे पास कभी दूसरा मौका ही ना हो। मेरा माजी मुझ पर जाहिर होने लगा। अचानक मेरे सामने हर चीज बदलने लगी, जैसे मैं किसी और दुनिया में चली गई हूं। कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी, और फिर अचानक मैंने खुद को एक पुराने घर में पाया। वही घर जहां मैं यतीम हुई थी, वही दीवारें, वही टूटी फूटी खिड़कियां, वही ठंडी जमीन जिस पर मैंने कितनी ही रातें रोते हुए गुजारी थी। मेरे कानों में माजी की आवाजें गूंजने लगी। मैंने अपने बचपन को अपनी आंखों के सामने चलते देखा, वो लम्हे जब मैंने भूख की वजह से दरवाजे खड़खड़ाए थे और कोई मुझे अपना ना सका था। मैंने खुद को फुटपाथ पर सोते देखा, कांपती हुई, तन्हा, भूखी और बेसहारा।
मैंने देखा कि एक औरत मेरे करीब से गुजरी और किसी दूसरे से कहा, ये मनहूस बच्ची है, इसे यहां से ले जाओ। मेरे अंदर एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। ये सब फिर से क्यों हो रहा है? मैंने तो इन लम्हों को भुला दिया था, मैंने तो इन सबको माजी में दफन कर दिया था, मगर अब वो सब मेरे सामने किसी हकीकत की तरह उभर रहे थे, जैसे मेरा ज़मीर खुद मुझ पर मुकदमा चला रहा हो। और तब मैंने खुद से कहा कि अगर मुझे कोई न मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर नफरत ने जन्म लिया था, जब मैंने खुद को दुनिया के खिलाफ कर लिया था, जब मैंने पहली बार फैसला किया था कि अब मैं किसी के रहम की मोहताज नहीं होंगी, बल्कि अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी, चाहे वो जुल्म की दुनिया ही क्यों ना हो। मैंने वो लम्हा देखा जब मैंने पहली बार चोरी की, वो लम्हा जब मैंने पहली बार किसी मासूम को धोखा दिया। मैंने खुद को देखा बाजार में एक शख्स की जेब से कुछ पैसे निकालते हुए और फिर उन पैसों से रोटी खरीद कर खाते हुए। वो पहला जुर्म था, वो पहला गुनाह था जिसके बाद मैं कभी ना रुकी। फिर मैंने वो दिन देखा जब मैंने पहली बार किसी यतीम बच्चे को बेचा था, वो दिन जब मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह की बुनियाद रखी थी। मैंने वो मंजर देखा जब एक औरत रो रही थी, हाथ जोड़कर मुझसे फरियाद कर रही थी, बराए करम ये बच्चा मत लो, मैं इसके बगैर नहीं जी सकूंगी। और मैंने क्या कहा लगाकर कहा था, ये सब कारोबार है, मुझे पैसे दे और बच्चा ले जा। मुझे लगा जैसे मेरे वजूद में आग लग गई हो। ये मैं थी? क्या मैं वाकई इतनी बेरहम बन चुकी थी? फिर मैंने एक और मंजर देखा। वो बच्चा जिसे मैंने बेचा था वो एक सर्दी की रात में मर चुका था, क्योंकि उसे अपनाने वाले जालिम निकले थे। उसका नाजुक सा जिस्म बर्फ की तरह नीला हो चुका था और वो खामोशी से लेटा था, जैसे दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ना रहा हो। मैंने उसके करीब जाकर देखा और मेरे दिल में एक चीख उभरी, ये मैंने क्या किया? और तब मैंने खुद को देखा जैसे मैं एक कैद में हूं, जैसे मैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया में दफन हो चुकी हूं। अचानक रोशनी मध्यम होने लगी और कमरा अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया। सब कुछ पहले की तरह हो गया, मगर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था, कुछ ऐसा जिसे मैं दोबारा जोड़ नहीं सकती थी। मगर अब नूर बदल चुकी थी। उसका नन्हा सा जिस्म सुकून में था, जैसे वो जानती थी कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हो, जैसे वो ये सब देखकर भी मुतमईन हो, जैसे उसे मालूम हो कि जो होना है वो होगा और जो गुनाह हो चुके हैं उनका हिसाब कुदरत खुद लेगी। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा, मगर जैसे ही मैंने उसके सीने पर हाथ रखा मेरे हाथों में जलन जैसी तकलीफ हुई। मैंने चीख कर हाथ खींच लिया, जैसे मैंने किसी जलती हुई चीज को छू लिया हो। मैंने अपने हाथ को देखा, मगर उस पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन जलन अब भी थी, जैसे कोई चीज मेरे अंदर चल रही हो, जैसे मेरा जमीर भड़क उठा हो, जैसे मेरे गुनाहों ने मेरे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मैंने पहली बार खुद को एक मुजरिम की तरह महसूस किया। मैंने वाकई बहुत बड़े गुनाह किए हैं, मगर मैं क्या कर सकती थी? मैं किसके पास जा सकती थी? कौन मेरी मदद कर सकता था? मैंने पूरी जिंदगी जालिमों के दरमियान गुजारी थी, मैंने कभी हमदर्दी महसूस ही नहीं की थी, तो अब मैं किससे मदद मांगू? नूर ने अचानक आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुरा दी, जैसे उसे सब कुछ मालूम हो, जैसे वो जानती हो कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, जैसे वो मेरी जंग को देख रही हो, जैसे वो मुझे बता रही हो कि अभी वक्त बाकी है, कि मैं अब भी बदल सकती हूँ। मेरे दिल में पहली बार एक नरम एहसास आया, एक ऐसी रोशनी जिसे मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मैंने खुद से सवाल किया, क्या अल्लाह मुझे एक मौका देना चाहता है? मैंने धीरे से कहा, या अल्लाह मैं क्या करूं? और तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे अल्लाह ने मुझे एक इशारा दिया हो कि ये वक्त है, अब फैसला करना होगा। मैंने दरवाजे को देखा, फिर नूर को देखा और फिर अपने जलते हुए हाथ को देखा। ये वो लम्हा था जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना था, या तो मैं अपने गुनाहों के साथ जीऊं और एक दिन उसके साथ ही मर जाऊं, या फिर मैं वो रास्ता चुनूं जो मुझे अल्लाह की तरफ ले जाए। मगर क्या मैं वाकई हिम्मत कर सकूंगी? क्या मैं वाकई अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकूंगी, या फिर मेरा माजी मुझे हमेशा के लिए अंधेरे में दफन कर देगा? मैंने पहला कदम दरवाजे के बाहर रखा और मैंने एक अज़म किया, मैं अपने गुनाहों का हिसाब दूंगी। मेरी टांगें लरस रही थी, मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था, मगर मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अब मजीद इस अंधेरे का हिस्सा नहीं बनूंगी। मेरी रूह एक तवील अरसे के बाद बेदार हो रही थी, जैसे मैंने पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया हो। मगर जैसे ही मैं यतीम खाने के दफ्तर में गई, मेरे पुराने साथी मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी थी, कुछ के चेहरों पर शक और कुछ की नजरों में अजीब सी सख्ती। ये वही लोग थे जिनके साथ मिलकर मैंने एक घिनौना कारोबार किया था, वो लोग जिनके साथ मैंने मासूम बच्चों की सौदेबाजी की थी
उन्होंने कहा, सलीमा क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों जर्द है? उसके सवाल में तंज भी था और तजस्सुस भी। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। मेरी हिम्मत जैसे किसी लम्हे कमजोर पड़ने लगी थी, मगर मैं जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें ये कारोबार बंद करना होगा, हमें ये जुल्म रोकना होगा। ये सुनकर एक औरत ने कहका लगाकर कहा, तुझे क्या हो गया, क्या कोई ख्वाब देख लिया है? उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे बेवकूफ समझ रही हो, जैसे उसे यकीन था कि मैं सिर्फ वक्ती जज्बात में बहक रही हूं और जल्द ही दोबारा उनकी तरह बन जाऊंगी। मैंने चीख कर कहा, यह कारोबार जुल्म है। मैंने खुद अपनी आंखों से अल्लाह का मुआजिज़ा देखा है। मेरे अल्फाज में एक गैर मामूली शिद्दत थी, जैसे मेरे अंदर परसों की गफलत एक लम्हे में टूट गई हो। मैं चाहती थी कि वो सब समझ जाएं, वो सब मेरी बात पर यकीन कर लें, मगर वो सब मुझ पर हंसने लगी, जैसे मैं पागल हो चुकी हूं। तभी एक आदमी जो उस कारोबार में काफी अरसे से मेरे साथ था, मेरे करीब आया और सरगोशी में कहा, अगर तूने कुछ भी किया तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके लहजे में वही बेरहमी थी जो कभी मेरे अंदर थी, वही सफा की जो हम सब ने मिलकर पाल रखी थी। मैंने पहली बार सोचा कि अब मेरा इम्तहान शुरू हो चुका है। क्या मैं अल्लाह के रास्ते पर चल सकती हूँ? ये वो लम्हा था जब मुझे यह फैसला करना था कि मैं अपनी जान के खौफ से पीछे हट जाऊं या फिर अपनी नई राह पर साबित कदम रहूं। और तभी जैसे कुदरत ने खुद फैसला कर लिया हो, पुलिस यतीम खाने के दरवाजे पर आ गई, जैसे अल्लाह ने मेरे अल्फाज को सच कर दिया हो। दरवाजा जोर से खुला और वर्दी पहने हुए अहलकार अंदर दाखिल हुए। उनके साथ कुछ समाजी कारकुन भी थे जो पहले ही उन बच्चों के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करा चुके थे। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया और जैसे ही वो दस्तावेजात चेक करने लगे, एक नर्स ने चीख कर कहा, यह सब कुछ सलीमा ने करवाया है। उसकी आवाज में नफरत थी, जैसे वो सिर्फ मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रही हो, जैसे वो मुझे ही सबका मुजरिम साबित करना चाहती हो। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचा, ये वक्त है मैं अल्लाह के सामने सच बोलूंगी। इंस्पेक्टर ने मुझे घूरते हुए पूछा, ये सब कारोबार कौन चला रहा था? मेरे अंदर एक लम्हे के लिए झूठ बोलने की ख्वाहिश जागी। मैं कह सकती थी कि मैं सिर्फ एक कारिंदा थी, कि असल मुजरिम और भी थे, कि मुझे मजबूर किया गया था। मैं कह सकती थी कि मैं इस कारोबार का मरकजी किरदार नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा जुल्म है। मगर फिर नूर की मासूम आंखों का ख्याल आया, वो आंखें जो मुझे देख रही थी, वो आंखें जिनमें रोशनी थी, वो आंखें जो मुझे बता रही थी कि अगर आज मैं झूठ बोलूंगी तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। मैंने गहरी सांस ली, आंखें खोली और कहा, ये सब मैंने किया था, मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। पूरा यतीम खाना हैरान था कि मैंने सच बोल दिया। मैंने वो कर दिखाया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो सब जो मुझे धमकियां दे रहे थे, अब खुद परेशान खड़े थे। वो सब जो मेरी ताकत से डरते थे, अब उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। मगर मैंने दिल में कहा, यह मेरा इम्तहान है। अगर अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया तो मैं अपना सब कुछ बदल दूंगी। मैंने नूर को देखा, उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हो कि ये सब कुछ होना ही था, जैसे वो पहले ही जानती थी कि ये मेरी जिंदगी का मुकद्दर था, जैसे वो ये पैगाम लेकर आई थी कि मुझे इस राह पर आना ही था। इंस्पेक्टर ने कहा, इस औरत को जेल ले जाओ। और जैसे ही हथकड़ी मेरे हाथों में लगी, मैंने पहली बार सुकून महसूस किया, क्योंकि ये हथकड़ी मुझे जन्नत की तरफ ले जा रही थी। ये वो लम्हा था जब मैंने अपने गुनाहों की माफी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। मैं जानती थी कि मैंने बहुत कुछ खो दिया था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में गुजारा गया था, मगर मैंने आज वो फैसला कर लिया था जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। यह हथकड़ी मेरे गुनाहों की कैद नहीं थी, ये मेरी आज़ादी थी। ये मेरी सजा नहीं थी, ये मेरी निजात थी। मैं जेल जा रही थी, मगर पहली बार मैं वाकई आज़ाद हो रही थी। मैं हथकड़ियों में जकड़ी हुई थी और पुलिस मुझे जेल ले जा रही थी, मगर हैरत की बात यह थी कि मैं रो नहीं रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को रोते देखा था, बेशुमार माँ बाप की चीखें सुनी थी, मगर मैं खुद कभी नहीं रोई थी। मगर आज जब मैं कैद की तरफ जा रही थी तो मेरे दिल में सुकून था, एक अजीब सा इत्मीनान, जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार कोई सही फैसला किया हो। मैंने सारी जिंदगी दौलत और ताकत के पीछे भागते गुजार दी, मगर आज जब मेरे हाथों में हथकड़ियां थी तो मुझे पहली बार लगा कि मैं आजाद हो रही हूं। मैंने जिंदगी में हर चीज का सौदा किया था, मगर अपनी रूह को हमेशा नजरअंदाज किया था। आज जब मेरे गुनाह पकड़े जा चुके थे, तब मुझे लगा कि शायद यही वो लम्हा है जब मैं वाकई अपनी जिंदगी को बदल सकती हूँ। जेल के अंदर दाखिल होते ही दूसरे कैदियों ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उनकी सरगोशियां मेरे कानों में पड़ने लगी। ये वही औरत है जो बच्चों को बेचती थी। मेरे दिल में एक दर्द उठा,
जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। क्या वाकई मेरी पहचान यही थी? क्या मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ इतने घिनौने मकसद के लिए गुजार दिया? मैंने सोचा कि शायद मुझे जेल की सजा से ज्यादा इन लोगों की नजरों में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे एक अंधेरे, तंग और बदबूदार कमरे में बंद कर दिया गया। वहां ना रोशनी थी, ना हवा, ना कोई आवाज, बस खामोशी थी। और वह खामोशी मेरे माजी की तमाम चीखों को मेरे सामने ला रही थी। मैंने पहली बार खुद से सवाल किया, या अल्लाह, क्या मेरा कोई कफारा हो सकता है? क्या मैं वाकई माफ हो सकती हूँ? मेरे जहन में मेरे गुनाह एक एक करके आने लगे। हर यतीम बच्चा जिसे मैंने बेचा, हर माँ की चीख, हर वो जुल्म जो मैंने किसी न किसी मासूम पर किया। मैंने पहली बार आंखें बंद करके दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं वाकई पछता रही हूँ। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने निकले। मैंने वो अल्फाज अदा किए जो शायद मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं कहे थे। मैंने अपनी बंद मुट्ठियों को खोला, अपने गुरूर से भरी रूह को झुकाया और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगने लगी। मुझे कुछ याद नहीं था सिवाय सूरह फातिहा के, तो मैंने वही दुआ बार बार पढ़नी शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्फाज मेरी जबान से नहीं बल्कि मेरे दिल से निकल रहे थे, जैसे मैं पहली बार किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए दुआ कर रही थी। और जैसे ही मैंने दुआ मुकम्मल की, मैंने जेल के बाहर किसी की आहट सुनी। अगले दिन जेलर ने दरवाजा खोला और कहा, कोई तुमसे मिलने आया है। मैंने हैरानी से देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नूर वहां खड़ी थी, अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई। उसके साथ एक नेक दिल वकील था जिसने कहा, इस बच्ची ने तुम्हारे हक में दरखास्त दी है। मैं हैरान रह गई, ये कैसे मुमकिन है? एक मासूम बच्ची जो अभी बोल भी नहीं सकती, वो मेरे लिए दुआ कर रही है। वकील ने कहा, यह बच्ची बहुत खास है। जब तुम्हें गिरफ्तार किया गया था तो पूरे यतीम खाने में अजीब सी तब्दीली आ गई थी। लोग वहां पहले से ज्यादा एहतियात देने लगे और कई बच्चे अपने असल वालिदैन के पास वापस चले गए। अदालत में मेरी फाइल देखी गई और जज ने कहा कि यह औरत मुजरिम जरूर है, मगर यह वाहिद शख्स है जिसने अपनी गलती को तस्लीम किया और खुद को कानून के हवाले किया। कई लोग हैरान थे क्योंकि आमतौर पर ऐसे गुनाहों का एतराफ कोई नहीं करता। जज ने कहा, इस औरत ने जुल्म किया मगर अल्लाह माफ करने पर कादिर है, तो हमें भी रहम करना चाहिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे मैं वाकई एक दूसरी जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। अदालत ने मेरे गुनाहों के बदले मुझे सजाए मौत नहीं दी, बल्कि मुझे यतीम खाने में जिंदगी भर के लिए खिदमत करने की सजा दी गई। मैं जेल से निकली, मगर अब मैं वो जालिम औरत नहीं रही थी जो पहले थी। मैंने नूर को गोद में लिया और मेरे आंसू उसके मासूम चेहरे पर गिरने लगे। बेटा, शायद तू ही मेरी निजात का जरिया बनी है। मैंने यतीम खाने में जाना शुरू किया, मगर अब मैं वहां किसी जालिम की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह जाती थी। मैंने पहली बार यतीम बच्चों को प्यार से गले लगाया, उन्हें खाना खिलाया, उनके साथ वो वक्त गुजारा जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं गुजारा था। मैंने अपनी जिंदगी में कमाए गए सारे हराम पैसे यतीमों की मदद के लिए दे दिए ताकि मेरे गुनाह किसी तरह धुल सके। मैंने हर रात रोकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं जानती हूं कि मैं तुझसे बहुत दूर थी, मगर क्या तू वाकई मुझे माफ करेगा? और तभी एक रात मैंने ख्वाब में वही तमाम बच्चे देखे जो मैंने बेचे थे, मगर इस बार वो मुस्कुरा रहे थे। एक बच्ची ने ख्वाब में कहा, अल्लाह सबको माफ करता है अगर दिल से तौबा की जाए। मैं जाग गई और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में खिदमत करके गुजारूंगी। मैंने यतीम खाने के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, यह जगह मासूम बच्चों के लिए एक जन्नत होगी, ना कि कोई कारोबार। नूर बड़ी हो चुकी थी और वो कुरान की आलिमा बन चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में यतीम बच्चों की खिदमत में गुजारे और कभी दोबारा अपने माजी की तरफ नहीं गई। एक दिन जब मैं बहुत कमजोर हो चुकी थी, नूर मेरे पास आई और कहा, माँ, अल्लाह सबको माफ कर देता है, तुम भी अपने आप को माफ कर दो। मैंने नूर को गले लगाया। मेरी आंखों में आंसू थे मगर मेरा दिल सुकून में था। वो रात मेरी जिंदगी की सुकून वाली रात थी। मैंने दुआ की कि अल्लाह, तू मुझसे जब भी राजी हुआ तो मुझे सजदे में मौत देना। और जब नूर ने मेरा चेहरा देखा तो एक मुस्कुराहट मेरे होठों पर थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी हथकड़ी मुझे जन्नत की तरफ ले जा रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।